डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को लेके आया हूं, जिसमें आज हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ साइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 100 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन है कि किसी साइकिल को 15% के गेन पे बेचा गया और अगर उसको 108 रुपीज ज्यादा पे बेचा जाता तो जो प्रॉफिट होता वो होता 20% का। कितना होता? 20% का प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमको इसमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें यूनिवर्सल मेथड समझाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। लेट सीपी ऑफ साइकिल बी रुपीज एक्स। सीपी ऑफ साइकिल बी रुपीज एक्स की साइकिल की सीपी हमने क्या मानी? एक्स रुपीज मानी। तो अगर हमें गेन हुआ, हमें गेन हो रहा है 15% का, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका एसपी। तो एसपी कितना आएगा? 15% के गेन पे हम एसपी फाइंड आउट करेंगे पहले। तो 15% के गेन पे जब हम एसपी फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 115% ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 115x अपॉन 100। ठीक है, तो ये जो एसपीआई ये आई 15% के गेन पे। अब हमें बोला है कि अगर हम 108 रुपीज ज्यादा पे इसको बेचते, किस पे ज्यादा बेचते? जितने पे हमने बेचा। ये हमने फर्स्ट पहले सेल कर चुका है इस प्राइस पे हमने सेल किया है। और इसी प्राइस पे अगर हम, ये कहा गया है कि अगर इसी प्राइस पे हम 108 रुपीज में इसको ज्यादा बेचते, ज्यादा मतलब ऐड होगा, तो जो हमें प्रॉफिट होगा वो हमें 20% का होगा। और वो किस पे होता है प्रॉफिट? सीपी पे। ठीक है, यही तो बोला था कि अगर जो हमारा पहला सेलिंग प्राइस था, जो इससे पहला वाला सेलिंग प्राइस था, उस सेलिंग प्राइस में अगर हम 108 रुपीज ज्यादा में बेच देते तो हमें प्रॉफिट होता 20% का। तो 20% का प्रॉफिट मतलब कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती वो 120% हो जाती। ठीक है, तो सीधे सीधे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 120 अपॉन 100। और आई थिंक सीपी की वैल्यू आपको पता है एक्स है। ठीक है, ये आ जाएगा 115x अपॉन 100 प्लस 108। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 120x अपॉन 100 माइनस 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 108। और यहां से वैल्यू निकल के आई 5x इज अपॉन 100 इज इक्वल टू 108। एलसीएम लेके 100 आएगा, 120 माइनस 115 कितना हो गया आपका? 5x हो गया। ये आएगा 20 और x की वैल्यू आएगी 108 इंटू 20, जो आपके पास आएगी रुपीज 2160 आपके पास क्या आ गई? इसकी साइकिल की कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, तो ये तो था एक यूनिवर्सल मेथड। बट अब हम इसके लिए जाएंगे शॉर्टकट मेथड पे कि कैसे हम इसको प्राइस निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि पहले कितना हमारे पास क्या होगा कि सेलिंग प्राइस हम देखते हैं कि जो पहली सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी? 15% के गेन पे था। इसका मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि जब 15% के गेन पे था तो पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो हो गई वो 115 प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 115% हो जाएगा। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस का 115% होगी। ठीक है, क्योंकि 15% के प्रॉफिट पे है। दूसरी कंडीशन में जब आपके पास प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ था? 20% का गेन चाहिए। पहले हमें गेन था 15% का, तो 115 आ गया। दूसरा हमें गेन चाहिए 20% का, तो कितना गेन आ गया? 20% का गेन आ गया। ठीक है, 120 हो गया। लेकिन कहा यह गया है कि ये चीज इंक्रीज कब हुई? ये चीज परसेंटेज इंक्रीज कब हुआ? ये बताइए पहले, ये इंक्रीज कब हुआ? 115 से 120% कब बना? जब इसका कॉस्ट 108 बढ़ गया। इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 108 के बराबर होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा आपका 5%। ठीक है, और 100 जो होगा 108 के बराबर। अब ये 5% क्या है? ये 5% बढ़ रहा है कॉस्ट, लेकिन किसका बढ़ रहा होगा? ऑफ सीपी। किसका बढ़ रहा होगा? ऑफ सीपी का बढ़ेगा ये। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसके लिए निकाल सकते हैं 108 इंटू 100 अपॉन 520 जा, तो आपके पास जो सीपी की वैल्यू आ गई वो आ गई 2160।
तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्टकट मेथड। आप दोनों के बीच का डिफरेंस 108 के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 260 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था। एक साइकिल को 10% के गेन पे बेचा गया, और अगर हम उसको 260% मोर गेन पे बेचते, 260 रुपीज ज्यादा पे बेचते, तो हमें 14% का गेन होता। तो सिंपल सी बात है, पहले जब गेन था तो वो था 110%, ठीक है। परसेंटेज जब चीज को पहले बेचा गया और जब चीज को बाद में बेचा गया, तो उस टाइम जो हमारे पास गेन हुआ वो आया 114%। इन दोनों का जो डिफरेंस आया, मतलब कि ये चीज इंक्रीज कब हुई, ये चीज इंक्रीज तब हुई होगी जब 260 रुपीज बढ़ा होगा। इसका मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 260 के इक्वल। तो डिफरेंस मतलब 114 और 110 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4%। अब ये 4% किसका होगा, सीपी का, ठीक है, क्योंकि इसी पे आपको प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग सब आपको सीपी पे होगा। तो यहां से डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, 4 इंटू 100 इंटू सीपी इज इक्वल टू 260, ठीक है। ये हो गया CP इज इक्वल टू 260 इंटू 100 अपॉन 4, ठीक है। ये हो गया 4 6 24 एंड 4 5 20। तो जो CP आ गई आपकी साइकिल की वो आ गई 6500, हमारी CP साइकिल की कॉस्ट प्राइस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संदीप सोल्ड अ टेलीविजन एट अ लॉस ऑफ 8%, इफ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 3360 मोर he would have gained 6%, for how much did संदीप buy it। क्वेश्चन है कि संदीप ने कोई टेलीविजन बेचा 8% के लॉस पे। अब अगर वो उस टेलीविजन को 3360 रुपीज ज्यादा पे बेचता, तो जो उसको गेन होता वो 6% का गेन होता, ठीक है। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात है, जो पहला सेलिंग प्राइस था उसको हम देखते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट रहा, ठीक है। तो देखो लॉस पे हुआ, 8% लॉस पे हुआ, तो इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस का 92% उसकी कॉस्ट थी। अब हमको गेन करना है, गेन कितने का करना है, देखो दोनों परसेंटेज आप कंपेयर करेंगे, लॉस 8% के लॉस पे था और ये गेन था 6% के। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, दोनों में क्या थे, प्रॉफिट हो रहा था, तो जितना प्रॉफिट था वो 100 से अप जाएगा, जितना लॉस होगा वो 100 से डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से 8% डाउन किया तो 92% रहा। अब हमको प्रॉफिट कमाना 6% का, मतलब कि हमें 100 से 6% अप जाना है। तो हम अब कब जाएंगे, ये 92% से जो सेलिंग प्राइस होगी वो 106% कब हो जाएगी, जो, ठीक है। तो ये तब होगी जब जो हमारा डिफरेंस है वो 3360 बढ़ जाएगा। मतलब जितनी पहले सेलिंग प्राइस थी उतनी में जब हम 3360 ऐड कर देंगे तो हमें 106 मतलब 6% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो किसके बीच, किसका इक्वल होगा, 3360 के। डिफरेंस आएगा 106 और 92 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 14% का, ठीक है। कितना होगा, 14% का आपका डिफरेंस होगा। तो जब 14% का डिफरेंस, अब ये 14% का डिफरेंस मतलब किस पे होगा, सीपी पे तो होगा, क्योंकि जो चीज बेस जो है आपका वो कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, 3360, ठीक है। तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आएगा 3360, तो सीपी की जो वैल्यू आएगी इनटू 100 अपॉन 14 2 जा 28 एंड 14 4 जा 56 0, ठीक है। तो यहां पर जो सीपी आ गई वो आ गई 24,000। तो टेलीविजन की जो कॉस्ट थी वो थी 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का, मिस्टर मेहता परचेज अ वीडियो फॉर ₹20,000 एंड अ टेलीविजन फॉर ₹30,000। ऑन वीडियो ही लॉस्ट 5% एंड ऑन टेलीविजन ही गेन 8%। फाइंड इज टोटल गेन और लॉस परसेंट। देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई मिस्टर मेहता है, कोई अंकल है मिस्टर मेहता, ठीक है, उन्होंने एक वीडियो खरीदा 20,000 का उन्होंने परचेज किया, मतलब जो वीडियो की कॉस्ट प्राइस थी वो 20,000 थी और जो टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस थी वो थी 30,000, ठीक है। अब उन्होंने उनको क्या किया, सोल्ड किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनको सोल्ड किया। जब बेचा होगा तो उनको जो वीडियो पे बेचने पे उनको 5% का लॉस हुआ और टेलीविजन को बेचने पर उनको 8% का गेन हुआ, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये जो पूरा भी उन्होंने बेचा, किसी को उन्होंने लॉस पे बेचा, किसी को उन्होंने प्रॉफिट पे बेचा, तो इस पूरे लेन देन में उनको
प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, और जो चीज भी हुई उनको तो हमको उसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसके लिए काम कर लेते हैं, पहले हम यहां पर देख लेते हैं वीडियो। ठीक है, वीडियो के लिए हम देखते हैं, तो वीडियो के अगर हम सीपी देखें तो वीडियो की सीपी है 20,000। ठीक है, और हमें इस वीडियो पे हुआ लॉस, कितना लॉस हुआ, इस पे लॉस हुआ था 5% का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी इसकी 20,000 और इस पे लॉस हुआ हमें 5% का। ठीक है, तो अब हमको निकालेंगे इसका एसपी, तो इसका एसपी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 95% ऑफ सीपी। क्यों 5% का लॉस, इसका मतलब जो एसपी होगी वो सीपी से 5% डाउन होगी, इसका मतलब सीपी का 95% रह जाएगी। ठीक है, हर वीडियो में बताया था, ठीक, 95/100 इंटू सीपी की वैल्यू 20,000 कैंसिल हो गया, यह आएगा 19,000, क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई किसकी, वीडियो की। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहां पर टेलीविजन के लिए निकालते हैं। ठीक है, टेलीविजन का यहां पर देखेंगे सीपी, टेलीविजन को जो सीपी है वो है 30,000। ठीक, लॉस, इस पे टेलीविजन को बेचने पे हमें गेन हुआ, कितना गेन हुआ, इसको बेचने पे हमें हुआ 8% का गेन। ठीक है, अब इसकी निकालनी है एसपी, तो एसपी निकालेंगे, गेन हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस गई सीधा 100, 8% ऑफ सीपी, ये होगा आपका 108/100 इंटू 30,000। ठीक है, ये निकल के आया 32,400 का उन्होंने उसको सोल्ड किया। ठीक है, अब यहां पर हम एक चीज फाइंड आउट करेंगे, देखो इस पूरी जो हमने ये प्रोसेस करी, इसमें हम देखते हैं कि पहले हमारा टोटल सीपी कितना आया। टोटल सीपी जो आएगा, टेलीविजन का सीपी था 20,000 और कॉस्ट प्राइस था 30,000 टेलीविजन का, तो टोटल जो सीपी आया हमारे पास वो आया 50,000, मतलब उसने दोनों चीज 50,000 में खरीदी। अब अगर हम इनका दोनों का एसपी निकालने पाएंगे, टोटल एसपी, तो पहले को तो हमने बेचा 19,000 पे जो वीडियो थी, और जो हमने टेलीविजन था उसको बेचा 32,400 में, तो टोटल हमारे पास आया 51,400। इसका मतलब हमारा जो सीपी है वो है 50,000 और जो हमारा एसपी है वो है 51,400। तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, कि एसपी क्या है, सीपी से ज्यादा है, तो जब एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, गेन। और गेन कैसे निकाला जाता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो ये आएगा 1,400 रुपीज का उसको क्या हुआ, गेन। हमें इसी का निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए सारे जीरो, तो 14/5 आप डिवाइड दोगे, 5 2 10, रिमेन रहेगा 4, जीरो रखेंगे तो पॉइंट आएगा। ठीक है, और 2 5 8 40, जो गेन परसेंट होगा उसको वो होगा कितना, 2.8% का उसको क्या होगा पूरे उसमें गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा बॉट 2 pairs of jeans for ₹1,450 each. She sold one of them at a gain of 8% and the other at a loss of 4%. Find her gain or loss percent in the whole transaction. कोई हेमा है लड़की, उसने दो जीन्स खरीदी, कितने की, दोनों जीन्स खरीदी उसने 1,450 की। ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस 1,450 थी, और जो उसने पहली जो जीन्स थी उसको उसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरी को उसने 4% के लॉस पे बेचा। तो हमें बताना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो जितना भी हुआ उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर पहली जीन्स के लिए देख लेते हैं, तो अगर हम सीपी की बात करें तो पहले जीन्स का सीपी भी इतना है, इस पे उसने उसको क्या हुआ, गेन हुआ, क्या हुआ था, गेन हुआ था 8% का, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एसपी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एसपी कैसे लिख लेगा, 1450 इंटू 108/100। ठीक है, यही होगा 108/100 ही तो होगा भाई, क्योंकि क्या होगा, सीपी का 108%, परसेंटेज को चेंज करके 100 डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, 2 5 10, 254, 5 1 5, 5 9 सॉरी 5 एसपी, तो जो एसपी निकल के आएगा, ठीक है, 29 4 अगर हम देखें इसमें
116, ठीक है, 116, तो डायरेक्ट कर लेते हैं 54 इंटू 29, 9 4 36, 3 9 5 45, 48, 108 हम देखेंगे 6 6 5 1, 1566 क्या था इसका एसपी था, पहली जीन्स जो उसने बेची। दूसरी थी सीपी था इसका 1450, गेन था, सॉरी लॉस था इस वाली पे, कितना था लॉस परसेंट था इस पे 4% का। हमें निकालना है इसका एसपी, तो लिख लेगा 1450 इंटू 96 अपॉन 100। 96 क्यों हुआ सबको पता है, 96 इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा था, तो 4% का लॉस था, डाउन जाएंगे। ये हो गया आपका फिर से 5 2 10, 529 जा, ये हो गया आपका 48, ठीक है। तो यहां पर हो गया 48, 29, 9 4 9 8 72, 7 9 4 36, ठीक है। ये हो गया आपका 36 और 7 होता है आपका 53, सॉरी 43, ठीक। 2 8 जा, ये आएगा डायरेक्ट आपका 96, 2 9 13, 1392 उसकी दूसरी उसकी क्या आई कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना टोटल सीपी, तो जो हमारा टोटल सीपी होगा वो तो डायरेक्टली हो जाएगा 2 इंटू 1450, ये आएगा आपका 2900, ठीक है, क्योंकि दो का सेम प्राइस है तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई। और अगर हम टोटल एसपी की बात करें तो टोटल एसपी होगा 1566 प्लस 1392, ये होगा 8 15 9 2 2958, 2958 का उसका क्या हुआ सेलिंग प्राइस हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों चीज में उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है यहां पर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। तो जो गेन होगा वो होगा उसको कितने का 58 रुपीज का, 2958 है और ये 2900 है, ठीक है। हमें निकालना गेन परसेंट, तो ये आएगा 58 अपॉन सॉरी सीपी कितना है 2900 इंटू 2, तो उसको जो गेन हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में वो 2% का गेन हुआ।